हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि आवाज़ बहुत कम आती है। वो इसलिए भी क्योंकि मैं माइक नहीं लगाती। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप माइक को नॉब उसकी एंटर करें और फिर वो पता चला कि आप पूरी रीडिंग रिकॉर्ड कर गए और माइक में कुछ मसला था। ये शुरू शुरू में बहुत होता था, मेरा काफ़ी टाइम लग जाता था, इसलिए मैं माइक यूज़ नहीं करती। और मैं बकौल मेरे मुंह में वैसे भी बहुत बड़ा लाउड स्पीकर है। तो जिन लोगों को आवाज़ कम आती है, आई रिक्वेस्ट कि आप जो हैं वो हैंड्स फ्री यूज़ कर लें। और एक तो कोई ख़ातून है या साहब हैं, आई डोंट नो, उनका तो हमेशा एक ही कमेंट होता है कि मैम साउंड कॉम कॉम। तो साउंड कॉम है, आई डोंट नो व्हाई द साउंड कॉम है। तो प्लीज़ आप अपना आप हैंड्स फ्री चेक करें, बिकॉज जब हज़ारों लोगों को आवाज़ आ रही है तो आपको क्यों साउंड कॉम जा रही है। प्लीज़ चेक कीजिए। तो आई रिस्पेक्ट योर एक्सेंट। तो आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ इट, बट साउंड जो है वो कम नहीं हो सकती। जब फ़ैन चल रहा होता है तो उसमें मिक्स ज़रूर हो जाती है, ठीक है। चलिए जनाब, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या होने वाला है नेक्स्ट। चलिए जनाब, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। पाथवे, एक्सपेक्टेशन, अनएक्सपेक्टेड इनकम। सिंपल, वेरी सिंपल। आप अपने ड्यूज़ को लेकर, अपने एक्सपेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको बहुत वहम भी हो रहा है कि किसी की टोक लग गई है। कहीं दूर से आप किसी पेमेंट का वेट कर रहे हैं, कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं। आपने कुछ दिनों में अपनी अर्निंग को, अपनी सेविंग्स को, अपने पैसों को कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट कर लिया था। देखिए, हर किसी की लाइफ में एक फ़ेज़ आता है और उसको कभी भी जो है वो फिक्स नहीं समझ लेना चाहिए। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का पार्ट है, हाइज एंड लोज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जो चीज़ होने वाली है वो शायद अभी आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन कमिंग डेज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है वो ये कि आपके जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपका रास्ता है, जो आपकी जर्नी है, जिस तरह से आप अपनी लाइफ में मूव कर रहे हैं, अगर आप उसी पाथवे से, उसी रास्ते से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगेंगे तो हो सकता है आपकी हर दफ़ा एक्सपेक्टेशन मीट ना करे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाउम्मीद मत हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। आप कहीं किसी का बहुत शिद्दत से इंतज़ार भी कर रहे हैं और आपके पास अनएक्सपेक्टेड इनकम वाकई आने वाली है। अभी आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा रिपेल हो रही है। जैसे ही आपका ध्यान उस तरफ से हटेगा, अचानक से आपके पास कहीं ऐसी ऐसी जगह से थोड़ी सी एडिशनल इनकम आ जाएगी कि आपको ख़ुद हैरानगी होगी कि यार, बिला वजह में मैंने इतना परेशानी का मुजाहरा किया और देखो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त हो ही गया। हाँ, ये ज़रूर है कि ओवरऑल आपकी इनकम ना होने पर बहुत सारे लोग आप पे नज़र लगाए हुए हैं, नज़र लगा के बैठे हुए हैं कि यार बड़ा पैसे का रेल पेल हो रहा था, बहुत इसके पास पैसे आ रहे हैं और पैसे हैं इसके पास। कोई ऑलरेडी ताक के नज़र लगा के बैठा हुआ है कि जैसे ही इसके पास से कोई सिग्नल आए और मैं कुछ करूं, बिकॉज ओवरऑल थीफ कार्ड है यहाँ पर। अदर देन दैट, इस वक्त भी आपकी जो जर्नी है वो एक इवॉल्विंग फेज़ में है, एक डेवलपमेंटल फेज़ में है। आपके लिए रास्ता जो है वो क्लियर होता जा रहा है। शायद आपको अभी थोड़ा सा खिंचाव और थोड़ा सा सफोकेशन फील हो रहा हो, लेकिन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में इट्स वेरी क्लियर कि आपके लिए रास्ता खुल रहा है।
आप अभी बहुत सारे अंधेरों से डेवलप होते 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 जो एक एवोल्यूशन ऑफ बटरफ्लाई होता है, बिल्कुल उसी तरीके आपको शायद आजकल बटरफ्लाइज नज़र भी आ रही होंगी, और जब आपको बटरफ्लाइज नज़र आने लगे, इट्स अ साइन ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन दैट थिंग्स आर अपने अपनी नहज पर, अपनी कंप्लीशन पर पहुंच रही हैं, ठीक है। नंबर 35, नंबर 28, नंबर 27, नंबर 24, ट्वेंटीज़ की सीरीज़ या दिसंबर के लेट ट्वेंटीज़ में देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन कि आपके पास लाइफ में आपने अब तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है इन टर्म्स ऑफ उम्मीद, वो तमाम चीज़ें आपकी तरफ आती जा रही हैं। वॉट विल हैपन नेक्स्ट में मैं ये भी देख सकती हूँ, कोई बहुत दूर रहने वाला इंसान आपसे कांटेक्ट भी करेगा, बिकॉज वो पर्सन ये सोचेगा सेशन सीज़न एंड हो रहा है, साल मुकम्मल हो रहा है, 28 दिसंबर, दिस कुड बी द डेट। जो लेट ट्वेंटीज़ की जो डेट्स होंगी उसमें बहुत कुछ सिग्निफिकेंटली हो सकता है, और कोई आपको बहुत बाहर बैठा हुआ इंसान जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चाहे वो दोस्त हो, कुलीग हो, आपका एक्स हो, आपकी दोस्तें हो, सिबलिंग्स हो, कज़न्स हो, आपकी कहीं ना कहीं उनके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई होंगी और वो आपको कहीं ना कहीं मिस करेंगे, कोई कॉल करेंगे, बट किसी ना किसी तरीके से देर आर वेज ओपनिंग, रास्ते खुल रहे हैं, और देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये कोई ऐसा भी होगा कि बाज़ दफ़ा होता ये है कि हाथ बंद जाता है किसी की, अगर आप बिज़नेस का एक्सचेंज करते हैं तो कभी कभार आपके पास कुछ ऐसे कहीं से पैसे आ जाते हैं जो अटकन बन जाते हैं, आपको उनको निकालना पड़ता है। तो अगर वो है, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं मेरी सेविंग्स और मिनिमाइज़ होती चली जा रही हैं, आप अपना दस्तरखान वसी कर दें। ये तो आइम्मा का कॉल है कि आपको अगर तंगदस्ती महसूस हो रही है तो आप अपने दस्तरखान को वसी करें, तो उन जितने लोग आपके दस्तरखान पर मुस्तफ़ीद होंगे, खाना खाएंगे, आपके रिस्क में ट्रिपल दुगना तिगना इजाफा होगा। तो पैसों को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ डिसअपॉइंट हुए में, बट कमिंग डेज़ में आई कैन सी के आपकी अपनी अर्निंग पर आपसे ज़्यादा कोई और ज़्यादा ताक में बैठा हुआ है, और दे आर जस्ट डेस्परेटली वेटिंग कि इसके पास कहीं से पता चले कि इसके पास पैसे आएँ और हम जो है वो कुछ ना कुछ करें। तो देखिए कि क्या है, बट थिंग्स आर गुड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़िक्रमंद मत हो, बहुत ज़्यादा आप फ़िक्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं कि आपके पास बस आप पता नहीं क्यों एक विद दिस कार्ड इट लुक्स लाइक कि आप एक बड़ी सैड एनर्जी में, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? What will happen next? Perception, balance, perseverance, miracle। देखिए, सारी बात परसेप्शन से शुरू होके मिरेकल पे एंड हो रही है। आप ना उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। डोंट ब्लेम योर सेल्फ दैट यू आर नॉट, आप हर किसी को एंटरटेन नहीं कर पा रहे। वो कहानी सुनी होगी तो ना, आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक बाप बेटे के पास एक गधा होता है, फिर वो बेटे को बैठा देता है तो लोग बोलते हैं कि तब बेशरम बेटा है, बाप को पैदल चला रहा है। फिर वो बाप को बैठा देता है तो लोग बेटे को, बाप को बुरा भला बोलने लगते हैं। फिर वो दोनों गधे को सर पे उठा लेते हैं, वो लोग बोलते हैं कितने अहमक है, खुद जानवर पे बैठने के बजाय गधे को गोद में लिए। आई मीन आप सब काम नहीं कर सकते, आप एक ही वक्त में सबको खुश नहीं कर सकते। तो ये जो परसेप्शन से लेकर मिरेकल तक की बात है, कुछ लोग, आप देखें यहाँ पे भी बटरफ्लाई, कुछ लोग आपका परसेप्शन नहीं समझ सकते, तो इट्स ऑल ओके। मैं ये देख सकती हूँ ज़रूर कि अगर आप हर किसी को खुश करने में लग जाएंगे और हर किसी को मुतमईन करने में लग जाएंगे, कोई एक ज़रूर छुटेगा, कोई एक ज़रूर नाराज़ होगा, और इसमें आप ही स्ट्रेस्ड आउट होंगे। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में बहुत से लोग आपके सामने कन्फ्रंट करेंगे जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकते।
ये सिचुएशन आपके ख़ुद के साथ भी हो सकती है, और ये सिचुएशन कहीं एक ऐसी जगह पे भी हो सकती है जहाँ कोई और ये फेस कर रहा होगा, और आप उसको सहारा देंगे, आप उसको ये यकीन दिलाएंगे कि इट्स ऑल ओके। अगर लोग तुम्हारी बात नहीं सुन रहे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। चेंजेस होती हैं, मिरेकल्स होते हैं, और मिरेकल्स होंगे। सिग्निफिकेंटली आप किसी एक को सपोर्ट सिस्टम, किसी एक का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, और बाकी जो लोग आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं या आपको ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं तुमसे, होने दीजिए भाई। फिर आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर आपके पास एज अ मिरेकल होगी, और वही वाली बात जो ऊपर मैंने कही, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने बिला वजह में इतने दिन जो है वो इस टेंशन में जो है वो बर्बाद किए। कोई एक खातून जो आपकी लाइफ में कोई भी रोल प्ले कर रही हो, सिस्टर की फॉर्म में, कज़न की फॉर्म में, फ्रेंड की फॉर्म में, कॉलीग की फॉर्म में, मदर, डॉटर, एनी सॉर्ट ऑफ, एक होप लूज़ करती रहेंगी, जिसको आप मोटिवेट करेंगे कि नहीं, ये आप खुद भी हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, बस अब मेरी बस हो गई। परसेप्शन से लेकर प्रिजर्वेंस और उसके बाद मिरेकल, ये आप खुद भी हो सकते हैं कि आप बैलेंस मेंटेन करते 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 आपका मीटर छनाक से घूमेगा और आप बोलेंगे बस तेरी ऐसी की तैसी। एंड दिस कैन हैपन विद यू एज वेल। अदरवाइज ये किसी और के साथ होगा, या तो कोई आपको काम डाउन करेगा कि होल्ड ऑन, डटे रहो, लगे रहो, गिव अप मत करो, किसी की बकवास में मत आओ, किसी के टैंट्रम्स में मत आओ, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में इज फसाड। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आजकल आपको आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा थोड़ा हिट कर रहा है। या तो आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ एक्सपेक्टेशन से भी है, या आप अपने फादर के लिए कुछ करना चाहते हैं, या कोई ऐसा फादर फिगर पर्सन जिसने आपको बचपन से आपका हाथ पकड़ा, आपका हाथ थामा, आपका कोई चाइल्डहुड इंसिडेंट या ट्रॉमा है जो कि आपको आजकल हिट कर रहा है। तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। पास्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, और कोशिश करें कि अगर कभी कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको लेट गो करें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी मोर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? पेज ऑफ कप्स, किसी की तरफ से अपॉलजी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बड़ी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या तो आप किसी से बड़ा सख्त नाराज हैं या कोई आपसे बहुत सख्त नाराज है। स्टार, आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, और सिंगर हो सकते हैं। आपको म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आपको स्टार्स के बारे में जानना बहुत पसंद है, उनकी ट्रेड्स जानना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई आपसे रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कुछ सॉर्ट आउट करवा रहा है, आप किसी से नाराज़ हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बीच में एट ऑफ सोर्ड्स। कोई आपके रवैये को, बिहेवियर को लेकर बहुत परेशान हुआ हुआ है कि आपने बड़ा सख्ती का मुजाहरा किया हुआ है। यहाँ पर आप किसी से, आप सेपरेटेड, सिंगल और डिवोर्सी खातून या फिर मेल भी हो सकते हैं। द फूल, शायद बाय द एंड ऑफ दिसंबर या न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर आप कुछ अपने लिए रेजोल्यूशन सेट करेंगे कि विद द स्टार कार्ड एंड विद द फूल कार्ड यू वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में बहुत क्लियर है कि आपको कुछ चीज़ों पे ना कंफर्म हो जाएगा। अभी तक आप इस स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि शायद ये आपके जहन का फतूर है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड स्टोरी है। आपका नाराज़ होना जिस चीज़ पे सही बनता है वो सही बनता है, और आप अपनी जगह अटल हैं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। लेकिन आप किसी से अपॉलजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद एक्सपेक्टेशन और अपॉलजी, लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं आ रही ना, आप तक ये अपॉलजी नहीं आ रही, ये ऑफ़र नहीं आ रही, ये कन्फेशन नहीं आ रहा, तो ये आपको ग्रेजुअली बाय द एंड ऑफ द मंथ ये आपको पुख्ता कर देगी कि आपकी नाराज़गी बिल्कुल ठीक थी।
और अगर आपने किसी से कट ऑफ करने का फैसला किया है तो आप उस इवेंट को, अभी मैंने अपनी प्रीवियस रीडिंग में भी बात समझाई कि आप उस इवेंट को अपनी लाइफ से हटा दें और फिर कट ऑफ कर लें, ताकि आपके लिए मूव ऑन करना आसान हो। बिकॉज मुझे लग रहा है आप कमिंग डेज में अपनी हीलिंग पर काम करेंगे। आप अपने किसी दुख को भुलाना चाहते हैं और वो दुख ऊपर फसाड की फॉर्म में यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। आप किसी दुख को भुलाना चाहते हैं कि यार मेरे बहुत सारे पास्ट इवेंट्स में से ये इवेंट निकल जाए तो मेरे लिए फ्रेश स्टार्ट लेना आसान हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्किंग, सोल इंट्रोस्पेक्शन आप अपना बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में, जो चीज़ें मैंने अभी आपके लिए पढ़ी हैं, रीड की हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, 2 ऑफ सोर्ड्स। आप थोड़ी उलझन का शिकार हैं और आप बार बार अपनी मोहब्बत करने वाली एक फेमिनिन, एक मदर फिगर्ड एनर्जी की वजह से अपने आप को परेशान कर रहे हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। आपको अपना ही वजूद एक क्रॉस रोड फील कर रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं लोगों से मोहब्बत ना करके खुश हूँ, क्या मैं लोगों को अपने आप से रिपेल करके खुश हूँ। आपको किसी की एनर्जी रिसीव भी हो रही है और आप किसी की एनर्जी, किसी का दुख, किसी का पेन रिसीव करके रेस्टलेस भी हो रहे हैं। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। आप बहुत ज़्यादा ज़िद में और अथॉरिटी में हैं, आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा अपना फोकस कर रहे हैं और स्टबन एक्ट कर रहे हैं। अगर आपको इसमें रहकर, इस तरह रहकर आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं और आपकी एनर्जी इफेक्ट नहीं कर रही, तो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें, क्योंकि आप एट द सेम टाइम विद द क्वीन ऑफ कप्स एक सॉफ्ट हार्टेड भी हो रहे हैं और प्रैक्टिकली आपको दुनिया के लिए एम्परर भी बनना पड़ रहा है। तो या तो आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम कर सकते हैं, आप अपनी सॉफ्ट साइड के साथ रह सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल कट थ्रॉट हो सकते हैं। और जब इन दोनों में जब तक ये वाला बैलेंस मेंटेन नहीं होता तो आप एनजाइटी और क्रॉस रोड का शिकार रहेंगे। नाउ यू नीड टू डिसाइड, बिकॉज आप अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 2 यहाँ कन्फ्यूजन, वहाँ कन्फ्यूजन, वहाँ इतने सारे ऑप्शंस। इस वक्त आपकी खुद की एनर्जी सेटल्ड फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से आप कभी उदास हो जाते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी रोना आने लगता है, कभी पास्ट याद आने लगता है। तो देर आर सर्टन थिंग्स, इसीलिए यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है कि आप अपने ऊपर काम करेंगे। और व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में, जैसे मैंने पहले कहा, सोल इंट्रोस्पेक्शन होगा। आप अपने आप को खुद को टटोलेंगे और किसी एक चीज़ के पूरा ना होने की वजह से अपने आप को कर्स मत करें। मैंने आपको पहले भी कहा, आप हर किसी को एट अ सेम टाइम प्लीज़ नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से गो विद द फ्लो वाली बात, ठहर ठहर के हौला हौला तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। सो टेक केयर। कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग। बाय बाय।